ओम पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णमा पूर्णमेदिच्छति पूर्णमदाय पूर्णमासिच्छति। ओम शांति शांति शांति। अब बिल्कुल शांति बना लें और एक मंत्र और दे दें आपको, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। ऐसा न विद्या तपो न ज्ञानम न दानम न शीलम न गुरु न धर्मा तीमूर्तलोके भूभार भूता। ऐसा लगता है कि कबीरहा वाले बड़े समझदार हैं। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए ना? हाँ, मैं इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी बात बताऊंगा, लेकिन आप थोड़ा माहौल बना ले। आप मुझे जानते हैं ना कि 10 से 15 मिनट मुझे सेट होने में लगता है, और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं अपने रंग में आता हूँ तो बड़ी अनमोल बातें बताता हूँ। तो ये रंग में लाने की जिम्मेदारी आपकी है। अभी मुझसे कबल शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम फरहान पलियावी साहब क़िबला बड़े अच्छे अंदाज में कलाम सुना रहे थे, और मेरी भी आदत है कि 1 से 2 अशार में ज़रूर पढ़ता हूँ, फिर आगे बात बढ़ाता हूँ। सुनने के लिए तैयार है ना? तो एक बार मोहब्बत के साथ जी लगा के नबी की बारगाह में दुरूद का तोहफा पेश कर दें। पढ़िए बाबा से बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि नबी सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। आप मिंबर की तरफ ना देखें, सारे उलमा जा चुके हैं, कोई मसला नहीं, आप बैठे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी गनीमत मौके गनीमत है कि अभी तक आप तशरीफ़ फरमाएं। वो हाजत के लिए गए, आ जाएंगे। आप अल्हम्दुलिल्लाह बैठ के सुनते रहिए। वो हमारे उलमा का काम रोज़मर्रा का है, कोई इमाम है, कोई कुछ है, तो इस बिना पर उनका आना जाना रहेगा। लेकिन आप सुनिएगा तो मैं इंशाल्लाह सुनाना भी जानता हूँ। सुनने के लिए तैयार है ना? एक बार पेशगी के साथ कह दें या रसूल अल्लाह, एक बार कह दें या हबीब अल्लाह। माशाल्लाह, अब आप बेदारी का सबूत दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम भी 2 शेर देते हैं, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। क्या बड़ी कीमती शेर देना, मुलादा फरमाए। नबी के जिक्र में जो पल गुजार देते हैं। अगर आपको शेर अच्छे लगे ना तभी बोलिएगा, जबरदस्ती कोई नहीं है, इंशाल्लाह दिल को छूने वाली बात है। आप नबी के जिक्र में, नबी के महबूब के जिक्र में, अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में आए हैं। आप जो रात भर जाग रहे हैं ना, जिक्र की महफिल सुन रहे हैं, इंशाल्लाह आपका आना फजूल नहीं होगा। अगर रब ने कबूल कर लिया तो अपना बेड़ा पार हो जाएगा। तो आप बिल्कुल बेदार रहिएगा। नबी के जिक्र में जो पल गुजार देते हैं, थोड़ा आप भी साथ दीजिएगा कि नबी के जिक्र में जो पल गुजार देते हैं, कि नबी के जिक्र में, नबी के जिक्र में जो पल गुजार देते क्या हमारे बिगड़ मुकद्दर संवार देते हैं, हमारे बिगड़ मुकद्दर, बोलो यार बोलो, हमारे बिगड़ मुकद्दर, हमारे बिगड़ मुकद्दर। और ये भी देखिएगा, कभी जो बढ़ती है मुश्किल में गर परेशानी, अगर परेशानी बढ़ जाए ना मुश्किल में तो क्या करना है? कभी जो बढ़ती है मुश्किल में गर परेशानी, कभी जो बढ़ती है, कभी जो बढ़ती है मुश्किल में गर परेशानी, क्या अरे दुरूद पढ़ते हैं दिल को करार देते हैं, दुरूद पढ़ते हैं दिल को, बोलो यार बोलो, दुरूद पढ़ते हैं दिल को करार।
अच्छा, आप गौसे पाक की महफिल में आए ना, मैं चलते चलते दो शेर और पढ़ सुन लीजिए और पेशगी के साथ कह दे सुभान अल्लाह। बिगड़ा हुआ नसीब बनाते हैं गौसे पाक। अगर गौसे पाक की महफिल में और मोहब्बत है तो आप सुनिएगा। बिगड़ा हुआ नसीब बनाते हैं गौसे पाक कि बिगड़ा हुआ नसीब बनाते हैं गौसे पाक। क्या अरे रंजो अलम से सबको बचाते हैं गौसे पाक। रंजो अलम से सबको बचाते हैं गौसे पाक। अरे मशहूर है जहां में करामत ये आपकी कि मशहूर है जहां में करामत ये आपकी। क्या ठोकर ठोकर से अपने मुर्दे जिलाते हैं गौसे पाक। बिगड़ा हुआ नसीब बनाते हैं गौसे पाक। सोया हुआ नसीब। इसका बेस बंद कर दो बाबू, इसका बेस बंद करो, इसका पूरा खोल के रख दिया यार। बिगड़ा हुआ नसीब बनाते हैं गौसे पाक। अल्लाह ज़वजल कुरान में फरमाता है, मैंने पहली आयत पढ़ी है, रब ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, क्या फरमाया? बड़ी सोहनी बात अल्लाह ने फरमाई है, बड़ी प्यारी बात रब ने कुरान में फरमाई है। रब फरमाता है क़द अफ़लहा मन तज़क्का, ताकि कि वो बंदा कामयाब है जिसने पाकी हासिल कर ली। क्या? जिसने, मैं भी अपने रंग में आऊंगा, लेकिन ये हकीकत में मौलाना अब्दुल कादिर साहब मुझे पैसा कम दिया करे लेकिन माइक अच्छी लाया करे। ये पुराने जमाने का आज भी वो इनका वो रखा हुआ है इको, पुराने जमाने का। नई नई टेक्नोलॉजी चल गई है यार भाई। रोज बोलना रहता है कि अगर हम ही बोल देंगे यही सब लेके चला जाएगा, आगे क्या होगा? हैं? पैसा कम दें आप, लेकिन अच्छी माइक लाओ। कोई भी मुकर्रिर हो या शायर हो, उसके लिए माइक भी बहुत जरूरी होती है। एक दिन का तो मसला नहीं हम जान निकाल के रख दें, नहीं मेरे भाई। लेकिन अब आप मैं कोशिश करूंगा कि आपसे कुछ अच्छी बातें करूं। रब ने कुरान में फरमाया, क्या फरमाया? क़द अफ़लहा मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला। तवज्जो देना, अभी मैं फिर अपने रंग में आऊंगा। अल्लाह ने फरमाया क़द अफ़लहा, तहकीक कि वो बंदा कामयाब हो गया। अल्लाह ने क्या फरमाया? तहकीक कि वो बंदा कामयाब हो गया। कौन? मन तज़क्का, जिसने पाकी हासिल की। जिसने, ऊंचा बोलो, जिसने पाकी हासिल की। रब ने फरमाया क़द अफ़लहा मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला, तहक़ीक़ वो बंदा कामयाब हो गया जिसने पाकी हासिल की और रब की बारगाह में नमाज अदा कर ली। अच्छा, बहुत बड़ा गांव है कबीरहा, मतलब भर का गांव है ना, तो हमें लगता है कि मस्जिद पांचों वक्त भर जाती होगी। भरती कि नहीं भरती है? बोलो यार। अल्लाह, इमाम साहब कह रहे जुमे के दिन भी नहीं भरती। कितने बड़े बेगैरत मुसलमान है यार, कितनी भया की बात है कि आज हमने नमाजों को तर्क किया तो हम दर बदर ठोकरें खाते फिर रहे हैं। हमें जहां से हमें फैज मिलता है, जिसके जरिए से हमें रिज्क मिलता है, बरकतें मिलती है, हम उसी को नहीं अपना रहे, हम उसी को नहीं पढ़ रहे। और याद रख लेना, तुम दुनिया का माल चाहे जितना कमा लो, तुम कामयाब नहीं होगे। चाहे जितनी बंगले, चाहे जितने गाड़ियां, चाहे जितना माल इकट्ठा हो जाए, तुम कामयाब नहीं होगे। रब ने फरमाया कामयाब वही होगा जो पाकी हासिल करेगा और नमाज को पढ़ेगा। अल्लाह ने क्या फरमाया? कामयाब वही होगा जो पाकी हासिल करेगा और
बोलो यार, बोलो क्या। अच्छा ये बताओ कितने लोग इसमें बैठे जो पाक है, जरा बोले कितने लोग पाक है? सब के सब पाक हैं। पाकी में कितने फर्ज है? कितने पाकी में कितने फर्ज है जरा बोलो। हाँ 4। कितने? देखिए ये पाक होके आए हैं। कितने फर्ज हैं? बोलो यार कितने? 5। और कोई बोला 4। ये पाक होके आए हैं। हमें मियां ये आपकी बात नहीं है, आलम इस्लाम पूरी दुनिया का जायजा लिया जाता है, पूरे हिंदुस्तान का जायजा लिया जाता। ज्यादातर ऐसे मुस्लिम हैं, ऐसे कलमे पढ़ने वाले हैं जो अभी उन्हें सही से पाक होने का तरीका तक नहीं मालूम है। तो आपको क्या करना, पहले पाक होना है। मेरे नबी ने फरमाया अत्तहारतु निस्फुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। पाकी क्या है? अब पाक कैसे हुआ जाए, तवज्जो देना। मैं आपको अपने रंग में आने की कोशिश करूंगा। अगर हमारे हिंदू भाई भी बैठे हैं ना, वो भी समझ सुन के जाएंगे तो वो भी कहेंगे कि हाँ हकीकत में जो बात बोली जा रही वो सच्ची बात है। काश आज माइक अच्छी होती, मौजू बहुत अच्छा बन गया था। लेकिन जो भी है, मैं आपके सामने अपना ज्यादा जान लगा के नहीं बोलूंगा, ये समझ लीजिएगा। तवज्जो देना। रब ने फरमाया कि कामयाब वो हो गया जिसने पाकी हासिल की और पाकी के बाद में नमाज अदा कर ली। क्या पाकी के बाद में? आज पूरी दुनिया का जायजा ले लो। बहुत से लोग आते हैं मौलाना अब्दुल कादिर साहब के पास, कहते हैं मौलाना साहब फला आदमी कामयाब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले उसके यहाँ गाड़ी है, बंगला है, ट्रैक्टर है, टराली है, थैरो थ्रेसर है, बहुत सी सारी चीजें गिना देते हैं। बोले वो कामयाब हो गया। कोई तो आके कहने लगा मौलाना साहब, मौलाना अब्दुल कादिर साहब फला बंदा कामयाब हो गया। मौलाना अब्दुल कादिर साहब ने कहा क्या हुआ? बोले वो फला जगह पे नौकरी पे लग गया, सरकारी नौकरी पा गया, वो कामयाब हो गया। अब फला साहब आते हैं, कहते मौलाना साहब वो बंदा कामयाब हो गया। कहा क्या हुआ? उसने 5 एकड़ खेती खरीद ली, वो कामयाब हो गया। फिर दूसरा शख्स आता है, कहता मौलाना अब्दुल कादिर साहब वो बंदा कामयाब हो गया। मौलाना अब्दुल कादिर कहते हैं क्या हुआ? उसने क्या पा लिया? कहा मौलाना तुम्हें पता नहीं, 4 ट्रक लेके आ गया, वो कामयाब हो गया। अब मिल्लत के नौजवानों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके जहन को हाजिर करना चाहता हूँ। ट्रैक्टर लेने वाला बोल रहा है मैं कामयाब हो गया, मकान लेने वाला बोल रहा मैं कामयाब हो गया, दुकान लेने वाला बोल रहा मैं कामयाब हो गया, खरियान लेने वाला बोल रहा मैं कामयाब हो गया, मोटरसाइकिल लेने वाला बोल रहा मैं कामयाब हो गया। हमें यह जमाना बोल रहा है, यह दुनिया की नजर बोल रही है। जब मौलाना अब्दुल कादिर से पूछोगे मौलाना बताओ मेरे पास पैसा है मैं कामयाब हूँ कि नहीं, मेरे पास दौलत है मैं कामयाब हूँ कि नहीं, तो मौलाना जवाब देंगे मियाँ दौलत वाला कामयाब नहीं है। रब ने फरमाया कद अफ़लहल मोमिनून, जो ईमान वाला है वो कामयाब हो गया। हमें मियाँ कबीरहा का नाम आया तो बहुत आहिस्ता बोले, बहुत आहिस्ता बोले। कबीरहा वालों अपनी किस्मत पे नाज करो, उतना ही कम है कि आपकी बस्ती में ऐसा इमाम मिला है, वरना कौन किसके बुलावे पे जाता है। हेलो 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 देखो मैं आपको बताता हूं, अब इसके चक्कर में मत पड़िएगा। शायद मौलाना अब्दुल कादिर साहब फ्री में लेके आए हैं कि पैसा देंगे, ऐसी माइकें फ्री में आती हैं उस पर भी हम नहीं बोलते हैं, लेकिन मौलाना अब्दुल कादिर साहब बुलाए हैं तो हक अदा करके जाऊंगा। सुनिएगा मेरे अजीज दोस्तों, और बढ़ाओ थोड़ा सा, और हल्का सा बढ़ा दो, सीटी ना दे वहीं पे छोड़ दो।
अल्लाह ने क्या फरमाया, कद अफलहा मन तज़क्का, कामयाब हुआ वो जो पाकी, बोलो यार बोलो, पाकी हासिल किया। अब बताओ पाकी में कितने फर्ज हैं? हमने मुसलमानों का दामन थामा और मैंने कहा जरा तुम बताओ, कोई तो बोल रहा 4 फर्ज हैं, कोई तो बोल रहा 5 फर्ज हैं, कोई तो बोल रहा मौलाना साहब हम इधर लोटिया डालते हैं इधर लोटिया डालते हैं, सलाद से हम पाक हो लेते हैं। मैंने कहा नादान, ये पाक होने का तरीका नहीं है, ये पाक होने का मामला नहीं है। अगर तुम्हें पाकी का सीखना है तो कम से कम इतना वक्त निकाल लो कि मस्जिद में जाओ, एक वक्त की नमाज पढ़ो और इमाम साहब से पूछ लो, इमाम साहब हमें जिंदगी गुजारना है तो जिंदगी कैसे गुजारे, नमाज पढ़ना है तो नमाज के लिए क्या जरूरी है, रोजा रखना है रोजे के लिए क्या जरूरी है, सजदे के लिए क्या जरूरी है, इल्म के लिए क्या जरूरी है। ये सवाल अल्लामा से पूछा करो। आज का मामला यह है कि तुम दुनिया में फंसे रहते हो, आखिरत की फिक्र नहीं करते। सुन लो, ये दुनिया तुम्हें ऐसी जगह पे ले जाके ले डूबेगी कि तुम्हारा वहां नामो निशान तक नहीं। आज हम और आप दुनिया ही के चक्कर में पड़े, वो दुनिया जो दीन से दूर रखे। अगर हमारी दुनिया दीन से दूर नहीं रखती तो हम नमाजें क्यों नहीं पढ़ते हैं, हम मस्जिदों को आबाद क्यों नहीं करते। रब ने कुरान में फरमाया कद अफलहा मन तज़क्का, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो मास्टर हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो दौलतमंद हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो महाराजा हो, चाहे जितना बड़ा पैसा वाला हो, कामयाब वो नहीं है। कामयाब वो है जो पाकी हासिल करे और नमाज को पढ़ ले। नहीं कामयाब है, बाकी कामयाब नहीं है। आप सोच रहे यार इसके पास इतनी दौलत है वो कामयाब है, वो सिर्फ दुनिया है, दिखावे की दुनिया। अगर दौलत है रब ने दिया है तो ऐसी दौलत हो जैसी उस्मान गनी को अल्लाह ने अता किया। कभी रहा मालूम, आपने बड़ा अच्छा वक्त दिया, बड़ा अच्छा काम किया, अल्लाह ने आपको पैसा दिया, ये जलसा करा लिया। लेकिन सुन लो, रब ने फरमाया कि कामयाब है वो जो पाकी। हमारी माँ और बहनें भी ऐसी हैं, न जाने लोगों को कितने अपने शौहरों को, अपने बेटों को, अपने भाइयों को कपड़े धुल धुल के देती, लेकिन उन्हें कपड़े पाक करने का तरीका तक नहीं आता। पूछ लिया जाए माँ बहनों से कि यार कपड़े कैसे पाक किए जाते हैं। अगर बता भी देंगी तो ये नहीं बता पाएंगी कि सूती कपड़ा कैसे पाक किया जाता, ऊनी कपड़ा कैसे पाक किया जाता, जैकेट कैसे पाक किया जाता, या वो कपड़ा जो फटने वाला है वो कैसे पाक किया जाता, ये भी नहीं पता। ये इसकी वजह यह है कि तुम इल्म से दूर रहते हो, तुम कुरान से दूर रहते हो, मस्जिदों से दूर रहते हो, अपने इमाम से दूर रहते हो, तो तुम्हें क्या पता चलेगा। तो खुदारा अल्लाह ने फरमाया कामयाब वो है जो पाकी हासिल कर ले। अब सुनो, पाकी की 2 क्वालिटियां हैं। पाकी की 2 तरह की पाकी होती है, नंबर 1 जाहिरी और नंबर 2 बातिनी। आप कहेंगे मौलाना साहब ये जाहिरी और बातिनी क्या है, कुछ पैगाम लेके जाओ मेरे भाई। अभी मैं आपको रामायण गीता, भागवत गीता, यथार्थ गीता, भविष्य पुराण सब सुनाऊंगा, लेकिन कुछ अहम पैगाम लेके जाओ जलसे से। तुम नमाजों में अपनी सजदे को रख दो, कसम खुदा की तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। तो पाकी कितने तरीके की होती है? 2। कितने? 2 तरीके की होती है, एक जाहिर और एक बातिन, एक ऊपर और एक बोलो बोलो नीचे नहीं भी अंदर, एक ऊपर एक अंदर। ऊपर से मुराद कपड़ा पाक हो जाए, बदन पाक हो जाए, चेहरा पाक हो जाए, और अंदर से मुराद इसके साथ साथ में ये भी पाक हो जाए और ये भी पाक हो जाए। समझे कि नहीं समझे? क्या खाली जिस्म पाक करने का नाम कामयाबी नहीं है। खाली जिस्म पाक कर लिए, ऊपर से खूब पियर्स, लाइफ बॉय, लक्स और लाइफ बॉय फेरे लगड़ी लगा लिया, लेकिन अंदर का मामला सब काला है। होगा कुछ होगा। तो बोले मौलाना साहब फिर क्या करें? आबे जमजम से नहा ले। मैंने कहा चाहे आबे जमजम से नहा लो, आबे कौसर से नहा लो, चाहे समंदर में नहा लो, चाहे गंगा में नहा लो, चाहे यमुना में नहा लो, चाहे सरस्वती में नहा लो, चाहे शारदा में नहा लो, चाहे घाघरा में नहा लो,
फिर कैसे? मैंने कहा पाक ऐसे नहीं होगे, असल में पाक वो है जिसका जिक्र कुरान कर रहा, कामयाब वही होगा असल में जो पाक अंदर से भी होगा। भाई खाली कपड़ा पाक कर लेने से काम नहीं चलेगा, अपने दिल को भी साफ करना पड़ेगा और सोच को भी साफ करना पड़ेगा। और याद रख लेना, जिसका कपड़ा, जिसका तन, जिसका मन पाक होता वही नमाजों के करीब जाया करता। अब अगर नमाजों के करीब ना जाए तो समझ लेना उसके दिल के अंदर गंदगी है। अब अगर आप ये खुद अपना फैसला कर ले, हम जाते हैं कि नहीं जाते, अब अपने दिल को साफ कर ले। तो सुनो, जिसकी महफिल में आप आए, गौसे पाक की महफिल में आए हो, तो गौसे पाक की जब हमने जिंदगी पढ़ी, ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी पढ़ी, हमने वलियों की जिंदगी पढ़ी, खुतबे मदार की जिंदगी पढ़ी, सैयद सालार की जिंदगी पढ़ी, जितने भी अल्लाह के वली हैं मैंने सबकी जिंदगी पढ़ी। आपका तन भी पाक था, आपका बदन भी पाक था, आपका मन भी पाक था, आपकी सोच भी पाक थी, आपकी समझ भी पाक थी, आपकी नजर भी पाक थी, आपकी जबान भी पाक थी। तो हमें कामयाब होने के लिए पाक होना है, ऐसा पाक होना है कि ऊपर से भी साफ हो जाए और अंदर से भी दिल का मैल। तब हमने पंडित जी से कहा था, पंडित जी कुछ तो बोलो, लबों को इतनी धीरे, लबों को कुछ पाकी के बारे में बोलो। हिंदू भाई भी हमारे बैठे हुए हैं। एक पंडित साहब से मैंने कहा कुछ तो बोलो, सावन का महीना चल रहा था, मैंने ये कहा, कांवड़ लेके जा रहे थे, मैंने कहा पंडित जी ये सब कहाँ जा रहे? बोले गंगा स्नान करने जा रहे। मैंने कहा क्या होगा? बोले गंगा में नहा लेंगे तो पाप सारे क्या होंगे? धुल जाएंगे। मैंने कहा पंडित जी ना गलत कह रहे हो। तो बोले क्या मैं गलत कह रहा हूं? मैंने किताबों में भी यही पढ़ा है, मैंने पुस्तकों में भी यही पढ़ा। मैंने कहा पंडित जी एक बात बताएं। बोले बताओ ना। मैंने कहा तुम्हारे पंडित जी कहते हैं, तुम्हारे पंडित जी कहते हैं। बोले क्या कहते हैं? मैंने कहा तुम बोलो या हम बोले? वो पंडित जी बड़ा होशियार था, कहा मौलाना तुम ही बोलो, मौलाना तुम ही बोलो। मैंने कहा पाक नहीं होंगे। तो कहा कैसे? बड़ी सोड़ी बात कही, कहो तो कह दे, कह दे ना, कह दे। बड़ी सोड़ी बात कही। क्या कहा था? मैं तो गंगा गया और काशी गया, कांवड़ लेके वो जा रहे थे। मैंने कहा पंडित जी बोलो ना। वो होशियार थे, बोले तुम ही बोलो। तो मैंने कहा कि मैं तो गंगा गया और काशी गया, अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? अरे तन को धोया मगर, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, मुझको गंगा नहाने से क्या। नहीं समझे? तो आपको करना क्या है? अगर तुम्हें पाक होना है तो ऊपर का भी लिबादा पाक हो, अंदर का दिल, अंदर की सोच, अंदर की समझ, अंदर के नजरियात का भी पाक होना चाहिए। जब मैंने आला हजरत की जिंदगी पढ़ी, आला हजरत ने नबी से ऐसा इश्क किया, ऐसा इश्क किया, तन को भी पाक किया, मन को भी पाक किया और कहा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, बने दो जहां। तो जब तन मन सब पाक होता है तभी जुबान से पाक कलमे बोलो, 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 पाक कलमे। अब जिसके अंदर बुराई होगी, जिसके अंदर झूठ होगा, जिसके अंदर दगा होगी, जिसके अंदर फरेब होगा, जिसके अंदर अय्यारी होगी, जिसके अंदर अबे जिसके दिल के अंदर में बेईमानी होगी तो बेईमानी करेगा कि नहीं करेगा? नमाज़े लाख पढ़ ले, सजदा लाख कर ले, अगर शैतान अंदर बैठा है तो नमाज को जाने से वो रोकेगा, रोकेगा कि नहीं रोकेगा?
अब अगर शैतान अंदर बैठा है, अजान हो रही होगी, गाना वो सुनवाएगा। कभी राह वाले कोई गाना तो नहीं सुनते? ओ बाबा, सभी लोग गाना सुना दो। हमारा अम्मा बहने को नहीं सुनत हुई है, हमें यकीन है। मुस्कुराए दिन का मतलब सबसे ज्यादा इन्हीं सुनते हैं। हाँ, तो खुदारा जब तुम्हारा दिल साफ और शफाफ होगा, जब तुम्हारा दिल पाक होगा, जब तुम्हारा दिल तैयब और ताहिर होगा, तब तुम्हारे दिल से आवाज यही निकलेगी। क्या निकलेगी? आला हजरत फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? सुबह तैबा में होई बटता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। अब जब तुम्हारा दिल पाक होगा तो यही कहेगा, यही बंदा कहेगा, क्या कहेगा? तू सो जाएगा मुस्तफा कहते कहते। अब जब दिल के अंदर सारी गंदगी भरी है, हीरोइन भरी है, हमा मालिनी भरी है, जब तुम्हारे दिल के अंदर बुराई भरी है तो वही निकलेगा। तो खुदारा रब ने कुरान में फरमाया, कद अफलहा मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला। पहले तुम पाक हो लो, फिर नमाज पढ़ो, फिर देख तुम्हारी नमाजें कबूल होती है कि नहीं होती है, तुम्हारे सजदे कबूल होते हैं कि नहीं होते, तुम्हारे रुकू कबूल होते हैं कि नहीं होते, तुम्हारी दुआएं कबूल होती है कि। और जब तुमने कुछ किया ही नहीं, और ये नमाज के लिए शर्त है कि पाक होना। नमाज के लिए क्या है? पाक होना। तो पंडित जी ने क्या कहा था? खाली गंगा नहाने से कुछ होने वाला नहीं है, जब तक मन, ये हमारे मुल्क